आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही है। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बाकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए। चाहे शौचालय घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, सात निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले किए। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस पुल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाया। अब 8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, आवागमन जो है वो चालू हो गई थी क्योंकि पुल का उद्घाटन हो गया। इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर जाती, जान माल का नुकसान होता, तो इसका दोषी कौन है? और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है, इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। अब ये तो 8 साल लग गया पुल बनने में, अब जो टूटा ठीक 29 दिन में ही, तो अब कब तक ये तैयार हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी घोटाले होते हैं, जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं, तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती। केवल जो है छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। और इस वजह से ऐसी घटनाएं जो है लगातार होती रहेंगी। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है, एक ट्रेंड हो गया है कि भाई नीतीश जी के राज में इस प्रकार का काम होगा। बांध बनेगा तो वो भी टूट जाएगा उद्घाटन से पहले, पुल बनेगा तो वो भी कुछ दिनों में टूट जाएगा। कई बार हम लोगों ने लगातार आवाज उठा है कि इस पे तो जो लोग हैं दोषी, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होता भी है तो लटका रहता है। ऐसे कितने मामले हैं, जांच जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसको लटका दिया जाता है।
इससे होता क्या है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनका मनोबल जो है वो ऊंचा होता है। और लगातार जो है बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग तो विपक्ष के नाते लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को भले ही क्वारंटाइन है, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, ये 55 घोटाले हुए 15 साल में, बांध टूट गया, आपने उद्घाटन किया, आप कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, ऐसा लग रहा है पूरे बिहार में विनाश का गंगा बह रहा है। हर तरीके से बिहार जो है हाहाकार कर रहा है, चाहे कोविड को लेकर के हो, कोरोना को लेकर के हो, बाढ़ को लेकर के हो, बांध को लेकर के हो, पुल को लेकर के हो, या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, शिक्षा चिकित्सा तो पहले से ही बर्बाद है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं सामने आकर के प्रेस या मीडिया या जनता के बीच जाकर के स्पष्टीकरण करते हैं? बड़ी अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी जो है नेगेटिव आए हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस को संबोधित कर करके इसकी बात बताएं कि कोविड को आप कैसे हैंडल कीजिएगा, जो महामारी फैलती जा रही है। और ये बांध जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का साथ में ये 70 घाट जो पुल टूटा, इसका दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है? हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो ही बना करके जो है लोगों के सामने रखें, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको मैंडेट दिया था, महागठबंधन को दिया था। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से वो चले गए, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही उनकी बनती है और उनको स्पष्ट करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बिहार के 12-13 करोड़ जो जनता है उनको सामने आकर के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। मेरा दूसरी बात यह है कि बिहार में लगभग 15 सालों में 16,000 बलात्कार, लगभग 16,000 बलात्कार के मामले सामने आए। ये नीतीश जी कहते हैं यहाँ सुशासन का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बहुत शर्मिंदगी के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, माथा झुक जाता है कि ये बार बार लॉकडाउन के समय ही अस्पताल सुरक्षित नहीं है। गया में जिसकी नई शादी हुई थी, जो आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती थी कोरोना को लेकर के, उस महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। कल की ये घटना है कि पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया, बल्कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में भी जो है लोग सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी उनका जो है बलात्कार होता है। हमने बोला कि 15 साल में लगभग 16,000 बलात्कार हुए हैं, और दूसरी बात 2019 में ही केवल जो है लगभग आपका जो लगभग 1900 के आसपास बलात्कार के मामले सामने आए। कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है उनका सुशासन, क्या कार्रवाई हो रही है, कौन जवाबदेही देगा? ये बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ कोरोना काल में भी बड़े अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड में भी लोगों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इससे हम लोगों का माथा झुक जाता है। लेकिन सरकार के लोग जो है उनका आंसू सूख गया है, अंतरात्मा ऐसा लगता है कि बंगाल के खाड़ी में डूब गई है, और उनको जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आप बताइए, बिहार में आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी?